झारखंड की उपराजधानी दुमका के अग्रसेन भवन में दुमका भाजपा के जिला कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व कल्याण मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी, सांसद सुनील सोरेन सहित अन्य लोग शामिल हुए। राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जिला कार्य समिति की बैठक के बाद झारखंड सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। 6 अप्रैल स्थापना दिवस के बाद से लगातार 7 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है और सामाजिक न्याय पखवाड़ा में सभी पूरे देश भर के अंदर सभी हमारे माननीय सांसद, सभी मंत्री विभिन्न जिलों में जाकर, जो आकांक्षी जिला है आकांक्षी जिलों में वो जाएंगे और अब जो भारत सरकार के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार 8 वर्षों तक देश के लिए उन्होंने जो एक एक जन के लिए जो कार्य किए हैं उसके बारे में ये जानकारी देना, उनके लाभुकों से मिलना, इस पखवाड़ा में मुख्य रूप से एक ये कार्यक्रम है और उसी के निमित्त आज दुमका जिला में आने का अवसर मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हम करें, आयुष्मान भारत योजना की बात करें, जनधन खाता की बात करें, 139 ऐसी योजनाएं हैं भारत सरकार के माध्यम से जो आम जन के लाभ के लिए दिया गया है और हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी साथी उनके बीच जाकर योजना के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, योजना से लाभ भी लोगों को मिल रहा है नहीं उसकी भी जानकारी ले रहे हैं। और खास करके हम आज का अभी जो हमारे एक बैठक भी हुई और आप देखे होंगे कल से जिस तरह से भारत सरकार के मंत्री का जब कार्यक्रम झारखंड में हो रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा लगातार प्रेस के माध्यम से देखे फिर हाई तौबा मचाया जा रहा है कि ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए आ रहे हैं। हम आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा को इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। 2.25 वर्षों तक उन्हें मिला सरकार में वो, तो आप 1.5 महीने तक हमें आप कैसे रोकोगे? हम अपने क्षेत्र में अपने लोगों से हम मिलने नहीं जाए क्या? तो ये एक अव्यवहारिक और बिना मतलब के इस तरह का हमें लगता है कि जो इनके द्वारा एक चर्चाएं हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं इससे साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये डरे हुए हैं पंचायत चुनाव से भी, चूँकि हर कोई आम जन इनको खारिज कर चुके हैं। दूसरी और एक बात बताएं आपको कि जिस तरह से गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड काल से ही कि आम जन तक गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन पहुँचे, जब सरकारी स्तर पर जब रिव्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि बहुत बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है। झारखंड के अंदर आम जन को जो राशन मिलना चाहिए लोगों को नहीं दिया जाता है, महीना महीना का राशन उठा के बेच दिया जाता है। जब इसकी शिकायत जिला से लेकर प्रदेश तक के पदाधिकारी के पास किया जाता है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। और इसका ताज़ा उदाहरण कल आप लोगों ने देखा होगा, अखबार में भी आया है कि भारत सरकार के अधिकारी आए थे, जब एक पीडीएस सेंटर पे वो निरीक्षण के लिए गए, दिन भर वो पीडीएस सेंटर बंद रहा। तो इससे साफ ये दिख रहा है कि सरकार के द्वारा सरकार का एक सूत्री काम, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को उन्होंने उद्योग बना रखा है, पदाधिकारी को अपने कार्यकर्ता की तरह ये काम करवा रहे हैं, कहीं भी निष्पक्ष ढंग से कोई काम नहीं होता। चुनाव के समय जो उनकी घोषणाएं थी वो सारी घोषणाएं कोरा साबित हुआ। जमीन लगातार देख रहे होंगे, हम दुमका के बारे में आप लोग विशेष रूप से बताएंगे, लेकिन छोटा नागपुर की बात अगर हम करें, चाहे रांची की बात करें, चाहे गिरिडीह की बात करें, चाहे जमशेदपुर की बात करें, आए दिन आपको देखने को मिलता होगा अधिकारी खड़ा होकर ज़मीन गिरवा रहे हैं।
जितने भी डिस्प्यूटेड ज़मीन है इनके लोगों को गिरवा के उन्हें जिम्मा लगाया जा रहा है। ये उपकृत कर रहे हैं पोस्टिंग के एवज में, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पूरे प्रदेश स्थिति बिल्कुल ही खराब है, आए दिन घटनाएं घटती रहती है। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट।